Welcome back to our channel. And today we're gonna discuss about Payment of Bonus Act Amendment 2015. हमने इसका पूरा एक सीरीज कवर किया हुआ है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का। 2 वीडियोस थी, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। बट अभी हम डिस्कस करने वाले अमेंडमेंट 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस इसमें जो चेंजेस आए हैं वो मैंने तो जब मैं एक्ट कवर करी थी वो चेंजेस मैंने वहाँ कवर कर लिए थे, पर सेपरेटली अमेंडमेंट कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर हम अमेंडमेंट की बात करें वो क्या होता है, तो अमेंडमेंट होता है जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे हमारी जो नीड होती है वो चेंज होती जाती है। तो जो हमारा एक्ट है उसके स्कोप को एक्सटेंड करने के लिए, उसके स्कोप को और बढ़ाने के लिए, उसके स्कोप को इस टाइम के नीड से कोप अप करने के लिए हम अमेंडमेंट लाते हैं। हम मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाती है उस एक्ट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है कि वो अमेंड कर सकती है किसी भी एक्ट को। तो ये अमेंडमेंट 2015 में आया था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस इस अमेंडमेंट के अंदर आए थे। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। ऑन 31st December 2015, the President gave his assent to the certain amendment to the Payment of Bonus Act। तो ये कब हुआ? 31 दिसंबर 2015 में प्रेसिडेंट से इसका एक्सेप्ट हो गया था कि ये अमेंडमेंट आएगी, और इन्फोर्स कब हुआ? 1 अप्रैल 2014 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अमेंडमेंट 2015 में आ रही है और इन्फोर्स 2014 में कैसे हो रहा है। तो ये इसका नेचर है इस अमेंडमेंट का, आप ऐसा कह सकते हो कि इसको बैक डेट में इन्फोर्स किया गया था। मींस जो इसका इन्फोर्समेंट है, अगर जो लास्ट ईयर के जो पेमेंट ऑफ बोनस होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। अगर लास्ट ईयर में आपके बोनस आपने पे नहीं किए हुए हैं तो आप अगर पे करोगे लास्ट ईयर का 2014 का, जब आप पेमेंट करोगे तो आप इस एक्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए पेमेंट करोगे। इसका मतलब यही है कि इन्फोर्स 1 अप्रैल 2014 से हुआ है। रिविजन ऑफ वेजेस थ्रेशोल्ड फॉर एलिजिबिलिटी। मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21,000 है, तो ये आपकी अमेंडमेंट के बाद 21,000 हुई थी। मैंने बताया था कि अगर आपको बोनस चाहिए तो उस एम्प्लॉय के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए 21,000 की जो सैलरी है उससे कम होना चाहिए, तभी उसको पेमेंट ऑफ बोनस मिलेगा। तो ये जो आपका चेंजेस आया था उसके पहले, इस अमेंडमेंट के पहले 10,000 था। 10,000 में आपको जो पेमेंट होता था, मींस जब आपका पेमेंट ऑफ बोनस होता था तो उस टाइम 10,000 अगर सैलरी उसकी कम होती थी तभी उसको पेमेंट मिलता था। पर इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट में इस स्कोप को और एक्सटेंड कर दिया है, अब 21,000 कर दिया है। मींस अगर किसी की सैलरी 15,000, 16,000, 17,000 जो पहले नहीं आ रही थी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर, बट अब आने लगी है। कब से आने लगी है? इस अमेंडमेंट के बाद से। और अमेंडमेंट कब इन्फोर्स हुआ था? 1 अप्रैल 2014 में। चेंज इन द वेजेस सीलिंग यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोनस। मैंने आपको बताया था कि वेज सीलिंग 7,000 होगी, राइट? कि जब आपका जो सैलरी है 7,000 के एबव होगा तो आप अगर जब अपना कैलकुलेशन करोगे बोनस का तो 7,000 पे करोगे, और अगर आपकी सैलरी 7,000 से बिलो है तो आपका जो कैलकुलेशन होगा बोनस का वो आपके एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी में होगा। ये दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। पर ये जो 7,000 आया वो इस अमेंडमेंट में आया था। उसके पहले उसकी जो अमाउंट थी, जो आपका कैलकुलेशन ऑफ बोनस का अमाउंट था वो 3,500 था, मतलब हाफ था। इस अमेंडमेंट में इसको डबल किया गया है। तो अब क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमम बोनस होता है वो आप 7,000 पे भी कैलकुलेट करते हो, और आपका जो मिनिमम बोनस होता है वो भी इसी पे होता है। आइए देख लेते हैं। प्रीवियसली द मैक्सिमम बोनस पेबल वॉज टू 20% 3,000 पर मंथ, मतलब 20% हम निकालते थे 3,500 रुपये का। द मिनिमम बोनस पेमेंट वॉज ऑल्सो कैप्ड एट 8.33 ऑफ 3,500।
और 100 रुपये विच एवर इज़ हायर। बट अब क्या हुआ है, आपका जो सीलिंग है वो अब 7000 कर दिया गया है। और अब क्या होता है, अब जो पेमेंट होती है मिनिमम और मैक्सिमम की, वो सैलरी की होती है। आपका 8.33% सैलरी का होता है, वो मिनिमम होती है, और 20% ऑफ सैलरी आपका मैक्सिमम बोनस होता है। तो आई होप आपको चेंजेस समझ आए होंगे। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, मीन्स आपका जो अमेंडमेंट था उसको बैक डेट में इन्फोर्स किया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताई कि आपका जो ये अमेंडमेंट है थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इसको बैक डेट में इन्फोर्स किया गया है। ये आया 2014 से था, पर इसको जब अप्लाई किया गया है वो 2014 के डेट से किया गया है, कि जो 2014 में जो बोनस मिलने वाला था उसको भी इसी अमेंडमेंट के अंदर लाया जाए। अगर आपको 2014 में जिस जिस एम्प्लॉय को बोनस मिला होगा वो इस अमेंडमेंट को देखते हुए मिला होगा, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो 7000 पे हुआ होगा, और उसकी जो वेज सीलिंग होगी वो 21,000 होगा। दैट्स ऑल। ये छोटा सा अमेंडमेंट था पर बहुत इंपॉर्टेंट था आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको इस सारे नोट्स चाहिए, इस जितने भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक ग्रुप का मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हो। और प्लस वहाँ पे एक और एडवांटेज है कि मैं डेली क्विज़ेस डालती हूँ। आई थिंक 4-5 क्वेश्चन और 7-8 क्वेश्चंस डेली होते हैं वहाँ पर, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप वहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।